गुरुदेव एवरीवन। मुझे स्टेज फियर है, इसलिए मैं अभी तक वहां पर चुपचाप बैठा हुआ था। जब मैंने अपना हैप्पीनेस प्रोग्राम किया था तब भी मुझे बहुत चाह थी कि मैं आगे आके बोलूं, पर एक डर था कि नहीं नहीं मैं क्या बोलूंगा, मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, ये सोच के मैं बैठा हुआ था। इस बार भी यही हो रहा था, पर संदीप भैया भी बोले कि नहीं करना पड़ेगा, आप यूं तो आप इंस्पायर करते हो। तो मैंने भी कैसे भी करके कॉन्फिडेंस लाया कि नहीं मुझे बोलना है। और बीइंग स्पेसिफिक टू दिस एडवांस कोर्स, मैं इसके बारे में बोलना चाहूंगा कि एक मेरी भी कहानी है इस एडवांस कोर्स में जो मेरे साथ हुई। जैसे सबने शेयर किया, तो मैं भी एक छोटी सी कहानी शेयर करूंगा। मैं पहले ये सोच के आया था कि मैं घर से अप डाउन करूंगा, और मैं जैसे ही यहाँ पर पहुंचा तो देखा कि अरे सब यहाँ पर तो यहीं पर रुके हुए हैं, तो मैं घर जाऊंगा तो मेरा मौन टूट ना जाए, मैं मोबाइल वगैरह ना चलाने लगूं। तो संदीप भैया ने मुझे फिर, संदीप भैया एक्चुअली बहुत मेरे अच्छे दोस्त बन गए यहाँ पर। उन्होंने फिर मुझे बोला कि अरे यहाँ पर तू रह सकता है, कि एक बार जयेश भैया से बात कर। और ताजुब की बात यह है कि सुबह ही एक और अपने पार्टिसिपेंट भी थे, वो कह रहे थे उनको शायद कंजक्टिवाइटिस था, तो वो घर चले गए, उनकी जगह खाली थी। तो मैंने जयेश भैया को बोला नहीं मैं तो यहीं पर रुकूंगा, कर लीजिए। तो जयेश भैया बोलिए जरूर। फिर मैं यहाँ पर आकर रुका, उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ कि मैं घर नहीं गया, उसी एनवायरमेंट मेरा, मैंने मोबाइल वगैरह कुछ नहीं चलाया। और यहाँ पर आने से पहले यही था कि मैं जॉब करता हूँ तो कोई मैसेज ना आ जाए, कुछ ना हो, ऐसा बना। तो मोबाइल में तो एक समय के बाद शुरुआत में मुझे ये लग रहा था कि ऑफिस में क्या चल रहा होगा, कैसा काम चल रहा होगा, मेरी जरूरत है कुछ, मैंने जो रिलीज किया फीचर उसमें बात करना ही आ गया हो। फिर अभी इस एनवायरनमेंट में 4 दिन से ऐसा रूटीन बन गया कि मैं उस लाइफ में जाने से मुझे दुख हो रहा है कि मैं उस लाइफ में क्यों जा रहा हूँ। मुझे यही बहुत अच्छा लग रहा है, मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ। उस नो डाउट बहुत अच्छा लगा, इतनी अच्छी फीलिंग कभी आई नहीं। जो मेडिटेशन कोर्सेज हैं, इतना मैं कभी भी 1 घंटा एक जगह पर बैठ नहीं पाता हूँ। तो मेरा ऑफिस जॉब है, एक जगह मुझे बैठ के काम करना पड़ता है, पर मैं थोड़ा सा काम करके इधर उधर घूम के आता हूँ। पर यहाँ से एक एक 2-2 घंटे कब मेडिटेशन खत्म हो गया, इतनी देर हम वज्रासन में बैठे, अलग अलग मेडिटेशन किए, अपने बारे में जाना। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर हम नेचर के साथ थे, हम अपने साथ थे, हम मौन थे, किसी से बात नहीं करनी है। तो नेचर का भी बहुत बड़ा हाथ था इस पे कि हम नेचर के साथ घूम रहे हैं। मोबाइल हर जब भी बोर हो रहे हैं तो मोबाइल नहीं चालू कर रहे हैं, हम नेचर के साथ घूम रहे हैं। मैं घास पे लेटा हुआ था, गाय के साथ खेल रहा था, गोपी के साथ खेल रहा था। तो बहुत अच्छा है। और एक और चीज जो बहुत ज्यादा मैंने ऑब्जर्व की कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है रूटीन। मेरा नॉर्मल लाइफ में रूटीन इतना खराब था कि मैं ऑल्दो बहुत जल्दी उठ जाता हूँ, पर मेरा ब्रेकफास्ट होता था 12 बजे, लंच होता था 5 बजे शाम में, और डिनर होता था रात 11 बजे। यहाँ पर आके मुझे पता था कि ये मेरा इंप्रूव हो जाएगा, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेशन था कि ये भी इंप्रूव होगा। तो यहाँ पर हम उठे 5:30 बजे, 6:30 बजे आके हम लोग यहाँ पर प्राणायाम कर रहे हैं। फिर सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। पहले दिन तो बहुत भूख लग रही थी, पर मैंने कंट्रोल किया कि यहाँ पर जो रूल्स हैं उसी को फॉलो करना है। एंड आगे जाके मैं यही कोशिश करूंगा कि यही रूटीन बना रहे। और एक छोटी सी बात, अपार्ट फ्रॉम दिस एडवांस कोर्स, सुदर्शन क्रिया का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहा है मेरी लाइफ में। आज से 9-10 महीने पहले मैंने कोर्स आनंद उत्सव में किया था, पहला अपना हैप्पीनेस प्रोग्राम। तो उसके बाद रेगुलर नहीं कर पाया था मैं, पर कभी कभी क्रिया होती थी, कभी कभी नहीं होती थी। तो एक बार मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत लाइफ में दुख है, मिजरेबल है लाइफ, पर जिस दिन मैं सुदर्शन क्रिया करता हूँ उस दिन मेरा दिन बहुत अच्छा जा रहा है। तो ये चीज मैंने रियलाइज की दिसंबर में, और मैंने जनवरी में 1 जनवरी को ये अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया कि मुझे डेली सुदर्शन क्रिया करनी है, और उस दिन से मैं आज तक डेली सुदर्शन क्रिया कर रहा हूँ। So yeah, that was my experience. Thank you very much. अभी महेश भैया, महेंद्र अंकल, आप लोगों ने भी बहुत कंट्रीब्यूशन दिया। ये कोर्स आप लोगों को इतना सक्सेसफुल नहीं होगा था। ये मेरा 24th एडवांस कोर्स है। दीदी और हम टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स
ऋषिकेश में पहला एक साथ किए 15 दिन का, दूसरा 15 दिन का बेंगलोर में किए, और खूब हमने आपस में एक दूसरे के साथ बहुत सीखा, आगे बढ़े। पहला गुरुदेव का विजिट दार्जिलिंग में गुरुजी ने हम लोग को डेट दी थी, हम लोग TRM के लिए दार्जिलिंग में 2003 में। 2003 नवंबर। हाँ, तब गुरुजी को ये बोलना बड़ा आसान है, गुरुजी आइए आइए, गुरुजी डेट दीजिए कब आओगे। और जब गुरुजी डेट दे देते तो हाथ पाँव फूल जाते कि गुरुदेव का विजिट प्लान करना, ये बहुत सब उनकी कृपा से ही होता है। सब सारे साथी बैठे हैं उस समय के सारे, जिन्होंने इतना बड़ा इवेंट किया था इस कोर्स का। ऐसे बैठ के किया जैसे मेरा फर्स्ट एडवांस कोर्स है। फ्रॉम द डे वन, टाइम टू टाइम लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रुकी है। मेरा ये एक चीज है कि मैं उतना कई बार टाइम को प्री कैलकुलेट नहीं कर पाता हूँ, है ना। जाने का टाइम, ये टाइम, वो कैलकुलेट नहीं हो पाता। हो जाएगा, यहाँ बोलने से वो हो जाने लग जाती है, इसलिए बोलता हूँ मैं कि ये नहीं होता है मुझसे। तो जब ये नहीं होता है मुझसे बोलता हूँ तो वो चीज ऑटोमेटिकली आपके माइंडसेट में होने लग जाती है। तो जिन जिन को माइक का फियर है वो आप यहाँ आके आके बोलो, देखोगे आपका माइक फिर खत्म हो जाएगा। तो बहुत 24वां एडवांस कोर्स किया, मतलब ये नहीं है कि बहुत कुछ है, बट समय के साथ रोज जो हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं चीजें, रोज का स्ट्रेस, रोज का प्रेशर जो एक्यूमुलेट कर रहे हैं, वो उसको रिलीज करना बहुत जरूरी है। और जितना ही हम ज्यादा खाली है उतना ही ज्यादा हम ओपन होते हैं नई चीजों को। जैसे गुरुजी बोला, पात्रता को बढ़ाओ। पात्रता को कैसे बढ़ाओ, पात्रता कैसे आपकी बढ़े? तो जितने आप ज्यादा खाली होगे उतने पात्रता बढ़ेगी। तो पात्रता खाली बढ़ेगी, एडवांस कोर्स ही आके बैठ जाओ, खोल और खाली हो जाओ, तो कुछ आपके अंदर और नया डिवाइन क्वालिटी आ जाएगी, कुछ नई स्किल आ जाएगी और आप कुछ नया अच्छा कर पाओगे। तो इसलिए बहुत अच्छा अनुभव रहा दीदी आपके साथ। उन्हीं चीजों को एक अलग तरीके से सुने तो हर बार, क्योंकि हर बार हमारा माइंडसेट अलग होता है, हर बार हम एक अलग बुद्धि पे होते हैं ना। तो जब उन्हीं चीजों को बार बार सुनते हैं तो जैसे हर बार आपको कुछ नया एक ग्लिम्स आता है, नई अंदर से चेतना आती है। तो बहुत ही स्टेबिलिटी आई, दोबारा से स्थिरता आई गुरुजी के साथ। वापस बहुत बहुत बड़े बड़े चीजें करने हैं ये, क्योंकि ये करना इतना आसान नहीं है देखा जाए तो ना, कि सारी चीजों को करते हुए सब चीजें भी करना इतना आसान नहीं जितना हमको दिखने में लगता है, बट आसान होने लग जाता है जब हम अपनी रेगुलर साधना करते हैं, सब करते हैं, तो सब कुछ लगता है कि सब अपने आप हो रहा है। एक तरफ लगता है कि आसान नहीं है, बट दूसरे पर लगता है कि बहुत ही आसान है। तो इसके बीच के अंदर जो एक यूनिक कॉम्बिनेशन जो होता है ना, ये साधना से लगता है ना। तो मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने का ये है पर्पस कि जब आप एक्सपीरियंस अपना शेयर करते हैं ना कोई चीज को, तब वही आपको दृढ़ बनाता है उस साधना के प्रति। ये आपको याद रहता है कि आपने ये बात अपने अनुभव से बोल रहे हो आप। इसलिए यहां पर आके एक्सपीरियंस शेयर करना, लोगों के साथ जाके अपना एक्सपीरियंस शेयर करना इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को बार बार स्मरण करते हो कि हाँ, आपका अनुभव ये था, आपका अनुभव ये था, आपका अनुभव ये था। तो वही फोर्स आपको ड्राइव करती है आगे। अदरवाइज हम सब अपने लाइफ में इतने बिजी हैं कि तुरंत हम उस जगह जाते हैं, हम वापस से कहीं ना कहीं फिसल जाते हैं। थैंक यू। जय गुरुदेव। सिर्फ मैं मेडिटेशन का एक्सपीरियंस बताऊंगी। स्टार्टिंग में जैसे मेरे को थॉट्स आते थे तो उसके साथ फीलिंग्स भी आती। लोगों को सिर्फ थॉट्स आते हैं, मेरे को उसके साथ ना एंगर फीलिंग वैसे आते थे। लेकिन फर्स्ट डे जैसे मेरे को इरिटेशन हुआ, ग्लिम्स एक सेकंड में वो सारे थॉट्स फीलिंग के साथ चले गए, मतलब मैं पूरा ब्लैंक हो गई। वो मेरा फर्स्ट इंस्टेंट एक्सपीरियंस था कि एकदम से इमोशन के साथ, थॉट के साथ सारा चीज गायब हो रहा है। मतलब आपकी बॉडी भी रिएक्ट करना बंद कर रही है, माइंड तो रिएक्ट करना बंद ही कर रहा है। और सेकेंड इंसिडेंट क्या हुआ, सेकेंड डे नाइट को मैं सोने जब जा रही थी तो मेरे को बहुत रोना आ रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था यहाँ से चले जाओ। तो मैं रोए, मतलब हार्ट बहुत हैवी हो गया था।
फिर मैं रूम से निकली और फिर मैंने वॉक किया यहाँ पे और रो के वॉक कर रही थी। फिर सडनली ऐसे थॉट आया कि नहीं वापस जाओ और वापस सो, ये टाइम है सोने का। और फिर सेकेंडली मतलब नेक्स्ट डे है ना, दीदी ने मतलब इन्होंने बोला कि आप गुरुदेव के मतलब फीट को समझ के पिलो के रख के सो जाओ वैसा। मतलब उन्होंने फर्स्ट और सेकंड दिन वैसा नहीं बोला सोने के टाइम, लेकिन थर्ड डे बोला तो मेरे को क्लिक किया कि इट इज़ फॉर मी, कि मेरे लिए बोला। एंड फिर वो कनेक्ट होने लग गया। थर्ड इंसिडेंट हुआ कि एक थॉट आ रहा था कि आई एम लव्ड करके या मैं नेगेटिव नहीं हूँ करके, तो खुद से नहीं सुन पा रही थी। तो फिर एक मैम थी, एक उन्होंने बोला कि आप नेगेटिव नहीं हो, आप हो, अच्छे हो। तो मतलब जो मैं खुद से नहीं सुन पा रही थी वो एक सामने वाले पर्सन ने मेरे को बोला, फिर वो मेरे माइंड ने उसको कनेक्ट किया, तो फिर मेरे को बहुत अच्छा लगा। बस थैंक यू। कहना चाहूंगी कि एडवांस कोर्स मैं सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपीरियंस के लिए ज्वाइन की थी। बिकॉज जब मैं 50 साल की हुई तो मेरा एक खुद से एक वो था कि मैं हर वो चीज करना चाहती हूँ जो लगता है मेरे लिए टफ है। मैं मेडिटेशन नहीं कर पाती थी बिकॉज क्योंकि जब भी मैं मेडिटेशन करती थी तो बहुत सारे थॉट्स आते थे जो मैं नहीं कर पाती थी। और चैंटिंग करती थी मैं, चैंटिंग को ही मैंने मेडिटेशन मान लिया था अपनी लाइफ में। चैंटिंग करना मुझे बहुत पसंद है, ओम नमः शिवाय, ओम गण गणपति नमः बोलना। बट यहाँ ही तो स्टार्टिंग के जो मेरा मेडिटेशन था उसमें मैं चैंटिंग की, पर मुझे बस जब दीदी ने बोला कि आप भूल जाइए, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो पल था। उसके बाद मेरा मेडिटेशन अपने आप होने लगा। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ मुझे जो बचपन से हमें सिखाया गया है कि आप अपने, अगर आप एकाग्रता चाहते हो तो अपने इष्ट देव को याद करो, अपने गुरु को याद करो। हाँ, हमारे गुरु हैं। मैं अपने गुरु से भी क्वेश्चन किया कि जब मेरे गुरु हैं तो फिर मैं यहाँ क्यों आई। तो मुझे याद आया कि वो चाहते हैं कि मैं आऊं। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले संदीप ने पहले कि हम गुरु को नहीं चूज करते, गुरु हमको चूज करते हैं। और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था जो दीदी ने बताया कल, कछुआ, स्थिरता, स्नैक, सजगता, उसके ऊपर लॉयन, सिंह, आपका शौर्य, और उसके ऊपर मतलब बुद्ध, सिद्धा, योगी, उसके ऊपर लोटस, डिटैच। शायद मेरा उम्र आ चुका है डिटैच होने का। मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज। शायद मेरा मन कहीं ना कहीं चाहता था कि अगर आपको कुछ अच्छा करना है अपनी लाइफ में, अपने अलावा, अपने लोगों के अलावा, तो आपको डिटैच होना पड़ेगा। थैंक यू सो मच आर्ट ऑफ लिविंग के सभी मेंबर्स को, आपको और जय गुरु।